हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 सार्डिक, चैप्टर नंबर 4 और सार्डिक की एक्सरसाइज 4.1 को समाप्त करा दिया था। ठीक है, आशा है कि वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज जो आपकी एक्सरसाइज चलने वाली है वो है 4.2। ठीक है, और हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में 4.2 एक्सरसाइज का बेसिक भी करा दिया था, यानी उसके कुछ गुण थे, 7 से 8 गुण थे समथिंग, वो हमने आपको करा दिए थे। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आपको वो रूल्स जो गुण थे वो गुण आपको याद होने चाहिए। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है सिर्फ उनको। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए, तब ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो ये देखते हैं आज जो प्रश्न चलने वाले हैं। एक्सरसाइज 4.2 के अंदर कुल जो सवाल हैं आपके 16 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं। देखिए पहले प्रश्न में क्या कहा है, पहले समझते हैं। इसमें कहा है बिना प्रसार किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक को सिद्ध कीजिए। यानी इसमें ये कहा है 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों का हमें प्रसार नहीं करना, बिना प्रसार किए, लेकिन सारणिक के जो गुण थे उनका यूज करके सिद्ध करना है हमें। ठीक है, उनका यूज करके सिद्ध करना है, इसमें जो दिया है आरचेस में वो। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के यहाँ प्रसार नहीं करना है आपको, प्रसार पर पाबंदी है। ठीक है, सिर्फ ऑपरेशंस यूज करने हैं, जो गुण लिखाए थे वो यूज करने हैं, उनके यूज से ही आपको प्रूफ लेकर आना है। ठीक है, प्रसार नहीं करना। ओके, चलिए पहला प्रश्न, देखिए दे रखा है, दिया है एक्स ए एक्स प्लस ए, एक्स ए एक्स प्लस ए, एक्स बी वाई प्लस बी, वाई बी वाई प्लस बी, और जेड सी जेड प्लस सी, और बराबर 0 लेकर हमको आना है। ठीक है, तो देखिए बिना प्रसार किए हमें इसको सॉल्व करके 0 लेके आना है, गुणों का यूज करके, सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं एचएस लेने पर, एलएचएस लेने पर। ठीक है, एलएचएस ले लेते हैं यहाँ से। तो देखिए एलएचएस क्या है आपकी, एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड सी जेड प्लस सी। ठीक है, ये हमारी एलएचएस है। अब इसमें हमें प्रसार तो करना नहीं है, साफ साफ मना कर दिया है कि बिना प्रसार किए, लेकिन सारणिक के गुण धर्मों का यूज करना है, यानी जो गुण मैंने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में आपको लिखाए थे उन गुणों का यूज करना है। ठीक है, तो वो गुण आपको याद होना बहुत जरूरी है, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। ये बात पहले ध्यान रखना, जो मैंने आपको रूल्स लिखा दिए हैं वो आपको सारे रूल्स पता हों, जो कल गुण लिखाए हैं वो सारे गुण आपको लर्न हों, उसके बाद आपको जो ये प्रश्न है पूरे से क्लियर समझ में आएंगे। ठीक है, बिना गुणों को याद किए इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि समझ में नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए पहले गुणों को याद करना, क्योंकि पूरा गुणों का यूज है यहाँ पे। ठीक है, गुण आपको पहले याद होना चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या है, हमें गुण अगर पता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर गुण, इसमें ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं। अगर हमें गुण नहीं पता तो हम ऑपरेशन नहीं लगा पाएंगे, हम क्या कर रहे हैं हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। तो अगर हमें गुण पता होंगे कि यार ऐसे करने पर 0 बन जाता है, ऐसे करने पर ये, तो तभी तो लगाएंगे जब हमें गुण पता होंगे, जब नहीं पता तो क्या होगा। इसलिए आप गुण को पहले याद करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए प्रूफ के अकॉर्डिंग आपको चलना है। सही है, प्रूफ में क्या लेके आना है आपको, आरएचएस में 0 लेकर आना है। तो देखिए कोई भी सारणिक 0 2 कंडीशंस पे होता है। ठीक है, एक तो गुण के आधार पर, एक तो उसकी कोई 2 रो या 2 कॉलम्स आपस में समान हो, तो सारणिक का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। या फिर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का प्रत्येक अवयव 0 हो, तो सारणिक का मान 0 होता है। जो मैंने आपको कल रूल्स दिखाए थे, उन रूल्स में किसी भी सारणिक को 0 करने के सिर्फ 2 ही रूल थे, 2 ही गुण थे। एक गुण क्या था कि किसी भी सारणिक की कोई 2 रो या 2 पंक्तियां आपस में समान हो,
तो साढ़े का मान 0 होगा, या फिर किसी एक रो या एक कॉलम का प्रत्येक अवयव 0 हो तो साढ़े का मान 0 होगा। तो हमें साढ़े का मान 0 ही तो लाना है, यानी इन दो गुणों में से कोई एक गुण बनाना है यहाँ पे, मतलब इन दो गुणों में जो कहा था उस जैसा इस साढ़े को बनाना है। या तो यहाँ पर कोई दो रो या दो कॉलम एक जैसे बना लो, या किसी एक रो एक कॉलम का प्रत्येक अवयव 0 बना लो ऑपरेशन लगाकर गुणों की सहायता से। बस इतना आपको सोचना है। तो क्या करें, तो देखिए आपको करना क्या है, देखिए ये x है और ये a है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो x प्लस a हो जाएगा, ये y है और ये b है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो y प्लस b हो जाएगा, और इन दोनों जोड़ दूंगा z प्लस c हो जाएगा। यानी अगर मैं c1 में c2 को प्लस कर दूंगा तो x प्लस a y प्लस b z प्लस c, और c3 कॉलम में भी यही चीज है, देखो x प्लस a यहाँ मिलेगा, x प्लस a यहाँ है, y प्लस b यहाँ मिलेगा, y प्लस b यहाँ है, z प्लस सी यहाँ मिलेगा, z प्लस सी यहाँ पर है। तो क्या दो कॉलम एक जैसे नहीं हो जाएंगे? और फिर अगर दो कॉलम एक जैसे हो जाएंगे तो हम आसानी से कह देंगे गुण के आधार पर कि साढ़े का मान 0 होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ ऑपरेशन लगाते हैं। C1 चेंज होगा और C1 प्लस C2 हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, यानी C1 में C2 को हमें प्लस करना है। ठीक है, देखिए C1 में C2 को प्लस करना है तो x में a को प्लस करेंगे तो x प्लस a, चेंज कौन सा होगा C1, यहाँ जो लिखा होता है वही चेंज होता है तो C1 चेंज होगा। ऐसे y में b प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, y की जगह पे y प्लस b, और z में c प्लस करेंगे तो z प्लस c, ये एज इट इज रहेगा a b c, और ये आपका ये भी एज इट इज x प्लस a y प्लस b एंड z प्लस c। ठीक है, तो अब देखिए क्या C1 और C3 आपस में समान है, x प्लस a x प्लस a, y प्लस b y प्लस b, z प्लस c, क्या लिख देंगे, अतः चूंकि C1 बराबर C3, C1 बराबर C3 यानी C1 यानी पहला कॉलम और C3 यानी तीसरा कॉलम आपस में कैसे हैं, समान है, बराबर है। तो अतः सारणिक का मान बराबर 0 होगा, और यही हमें लाना था। आपकी क्या आ गई, RHS। बात क्लियर। तो देखिए अगर मुझे नहीं पता होता है ये वाला गुण कि किसी भी सारणिक की दो रो या दो कॉलम सेम होने पर सारणिक का मान 0 हो जाता है, तो क्या हम इसको सिर्फ गुण के आधार पर बिना प्रसार किए सॉल्व कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो गुण पता था तभी तो मैंने ऑपरेशन लगाया कि अगर मैं इस ऑपरेशन को इस तरीके से लगाऊंगा तो ये वाला गुण अप्लाई हो जाएगा और सारणिक का मान 0 हो जाएगा। तो मुझे याद था तभी तो मैंने सोचा, अगर मुझे गुण याद नहीं होता तो क्या मैं सोच पाता? नहीं सोच पाता। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ गुण आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार और समझ लेते हैं। ये आपको दे रखा था और इसके बराबर में 0 लेके आना है, ओनली गुणों का यूज करके बिना प्रसार किए। तो देखिए यहाँ मुझे x प्लस a y प्लस b z प्लस c दिखा, अगर मैं ऐसा ही एक और बना लूँ तो मैंने सोचा कैसे बनेगा। देखिए अगर हम C1 में C2 को प्लस करें तो x प्लस a x प्लस a, y प्लस b z प्लस c मिल रहा है, यानी एक कॉलम और तीसरा कॉलम आपस में कैसे मिल जाएंगे, बराबर मिल जाएंगे, और ऐसा हो भी रहा है। तो फिर सारणिक का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने वही किया, ऑपरेशन लगाया, C1 को चेंज किया, आप C2 को भी चेंज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो C1 प्लस C2 किया, तो इसमें हमने इसको प्लस किया, इसमें इसको प्लस किया, इसमें इसको प्लस किया, सॉल्व हो गया, आ गया, और ये एज इट इज और ये भी एज इट इज। अब आपने देखा C1 और C3 आपस में कैसे हैं, बराबर है, तो होता है क्या होगा, सारणिक का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा गुण के आधार पर। ठीक है, और 0 ही हमें लाना था RHS में। ओके, पहला सवाल आपका कंप्लीट हुआ गुण के आधार। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी गुण के आधार पर बिना प्रसार किए 0 लेकर आना है। a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, b माइनस सी, c माइनस a, a माइनस b, c माइनस a, a माइनस b, b माइनस c। ये हमको सारणिक दे रखा है 3/3 का वर्ग। ठीक है, और हमें आंसर में लेकर आना है इसका 0 लाना है और गुण धर्मों का प्रयोग करना है, प्रसार करना नहीं है, ये बात ध्यान रखना।
तो देखिए क्या करें कि हमें जीरो लाना है, जीरो आ जाए हमारा, क्या इसमें ऑपरेशन लगाएं, ठीक है। देखिए अगर मैं C1 में C2 और C3 को जोड़ दूं, यानी ऑपरेशन लगा दूं C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यहाँ प्लस ए है, यहाँ माइनस ए है, कट जाएगा, यहाँ माइनस बी है, प्लस बी है, कट जाएगा, यहाँ माइनस सी है, प्लस सी है, कट जाएगा, और पूरा एक रो क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, या एक कॉलम जीरो हो जाएगा। अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी इसको, इन तीनों को आपस में जोड़ दूं, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो फिर मेरा जो है रो, एक रो का प्रत्येक अवयव जीरो हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप ना जड़ पे जाया करो, हमें जीरो लाना है, तो कोई भी समान एक जीरो कब होता है, सिर्फ दो ही गुण है उसके जीरो करने के, या तो कोई दो रो या दो कॉलम समान, या किसी एक रो या एक कॉलम का प्रत्येक अवयव जीरो होना चाहिए। इन दो कंसेप्ट पे आ जाओ, बाकी सब थोड़ा भी साइड में रख लो, क्योंकि हमें जीरो लाना है ना, ठीक है। तो बस उसके लिए हमें या तो कोई दो रो या दो कॉलम समान करने पड़ेंगे, ऐसा क्या ऑपरेशन लगाएं, या किसी एक रो या किसी एक कॉलम का प्रत्येक अवयव हमको जीरो करना पड़ेगा, ऐसा क्या ऑपरेशन लगाएं, ये हमको सोचना है, ठीक है। तो बस अगर देखिए इसमें दो तरीके से ऑपरेशन आप लगा सकते हैं, या तो C1 प्लस C2 प्लस C3 लगा दो, या R1 प्लस R2 प्लस R3 लगा दो, या तो रो में लगा दो या कॉलम में लगा दो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लगाते हैं, सबसे पहले LHS ले लें। देखिए LHS क्या है आपकी, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पर C माइनस ए, A माइनस बी, B माइनस सी, ये आपकी LHS है। अब देखिए यहाँ पर हम ऑपरेशन लगाएंगे, R1 को चेंज करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, या आप C1 प्लस C2 प्लस C3 भी लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए R1 यहाँ लिखा है, यही चेंज होगा, बाकी नो चेंज। देखिए अगर मैं इस R1 में इस R2 और R3 को जोड़ूंगा तो क्या होगा, देखिए A माइनस बी में जुड़ेगा, प्लस B माइनस सी में जुड़ेगा, प्लस C माइनस ए, इसी प्रकार इसमें B माइनस सी में जुड़ेगा, C माइनस ए में जुड़ेगा, A माइनस बी, इसमें जुड़ेगा इसी प्रकार C माइनस ए प्लस A माइनस बी प्लस B माइनस सी, यानी इस R1 के अंदर R2 भी जुड़ गया और R3 भी आपका जुड़ गया। और यही हमने ऑपरेशन लगाया था कि R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 चेंज होना चाहिए, ओके। और बाकी नो चेंज रहेंगे अभी, B माइनस सी का B माइनस सी, C माइनस ए का C माइनस ए, और यहाँ पर आपका A माइनस बी का A माइनस बी, इसी प्रकार यहाँ पर C माइनस ए, A माइनस बी, और यहाँ पर B माइनस सी, ओके। अब देखिए आप, ये आपका देखिए प्लस का A है और ये आपका माइनस का A है, ये माइनस का B प्लस का B, ये माइनस का C प्लस का C, इसी प्रकार प्लस B माइनस B, माइनस C प्लस C, माइनस A प्लस A, यहाँ प्लस C माइनस C, माइनस A प्लस A, माइनस B प्लस B, यानी ये क्या हो गया आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, देखिए तो यहाँ सब कट गए, जीरो बचा, यहाँ भी सब कट गए, जीरो बचा, यहाँ भी सब कट गए, जीरो बचा, यहाँ आपका क्या है B माइनस C, यहाँ C माइनस ए, और यहाँ A माइनस बी, यहाँ C माइनस ए, यहाँ A माइनस बी, और यहाँ B माइनस सी, ये आपका क्या आ गया, ऑपरेशन लगाने के बाद साइड का मान इतना आ गया। अब देखिए क्या यहाँ पर R1 का प्रत्येक अवयव क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, R1 का प्रत्येक अवयव जीरो आ रहा है, और यही हमने गुण पढ़ा था कि किसी भी सारणिक का कोई एक रो या एक कॉलम का प्रत्येक अवयव जीरो होगा तो सारणिक का मान जीरो होगा, और वही यहाँ पर है। देखिए R1 का प्रत्येक अवयव जीरो है या नहीं है, तो बस लिख दीजिए, चूंकि R1 का प्रत्येक अवयव शून्य है, अतः सारणिक का मान बराबर जीरो, और यही आपकी क्या है RHS, जो कि आपसे निकलवाई थी कि जीरो लेके हमको आना है, ठीक है। तो गुण याद होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार आपके दो प्रश्न समाप्त हुए।
अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3। देखिए इसमें क्या कहा है, हमें दिया है 2 3 5 7 8 9 65 75 86 बराबर 0 हमको लाना है। तो बस फिर से यहाँ दिमाग लगाइए आप कि यार 0 कैसे आएगा। क्या मैं ऑपरेशन लगाऊं किसकी कोई 2 रो या 2 कॉलम समान हो जाएं, या मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं इसकी किसी एक रो या किसी एक कॉलम का जो एलिमेंट है एवरी एलिमेंट 0 हो जाए, तो क्या ऑपरेशन में इसमें अप्लाई करूं, तो वो आपको सोचना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 आ रहा है, ठीक है, यहाँ 7 है और यहाँ 65 है। अगर देखिए मैं इस C2 में यानी इसमें अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ 7 में, क्या करूँ 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9 7 जा 63 हो गया, और उसको फिर 65 से माइनस कर दूँ, यानी इसमें 9 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूँ, C2 में 9 से मल्टीप्लाई करके और उसको फिर मैं C3 में से माइनस कर दूँ, तो क्या प्राप्त होगा 9 से मल्टीप्लाई करूँगा 7 में, 9 7 जा 63, ठीक है, और 65 से 63 को माइनस करूँगा तो यहाँ मुझे 2 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 8 में अगर मैं 9 से माइनस करूँगा और मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 9 जा 72, और उसको फिर मैं 75 से माइनस करूँगा, 75 माइनस 72 3 आएगा, तो यहाँ भी 3 मिल जाएगा, यहाँ भी 3 है। चलिए, और फिर अगर मैं यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करूँगा 9 9 जा 81, और 81 को अगर मैं 86 से माइनस करूँगा तो 5 मिलेगा, और देखिए इधर भी 5 आ रहा है, यानी यहाँ ये वाला ऑपरेशन काम कर सकता है। यानी क्या ऑपरेशन मैं लगाऊँ यहाँ पर, देखिए C3 माइनस 9 इंटू C2, C3 में से माइनस कर दूँ मैं C2 को, बट 9 से मल्टीप्लाई करके, तो मुझे सेम C1 जैसा C3 मिल जाएगा। ओके, और फिर 2 कॉलम से मेरे एक जैसे हो जाएंगे तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, दिमाग तो आपको चलाना पड़ेगा यार, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा मैं ऐसा क्या करूं क्या ना करूं, तो वो चीज़ आपको माइंड तो लगाना है। मैं इस तरीके से माइंड लगा रहा हूँ, आप हो सकता है आपका दिमाग कुछ और चले तो आप कुछ और तरीके से ऑपरेशन लगा के वही चीज़ें ले आएँ। तो आप इसमें जरूर नहीं है जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही आप ऑपरेशन अप्लाई करें, आप अपना दिमाग भी यूज कर सकते हैं, और अलग तरीके से आप शायद आपका दिमाग कुछ और काम करे, कुछ और तरीके से आपका 0 आ जाए। लेकिन रूल आपको दो गुण ही है, मतलब या तो 2 रो या 2 कॉलम समान, या किसी एक रो एक कॉलम का प्रत्येक अवयव 0 हो सकता है। आप कोई और ऑपरेशन लगा के प्रत्येक अवयव 0 ले आए, या अगर आप कोई और ऑपरेशन लगा के कोई 2 रो या 2 कॉलम समान ले आए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप ये नहीं जो मैं ऑपरेशन बता रहा हूँ उन्हीं के ऊपर काम करें, आप अपना स्वयं दिमाग लगाकर कुछ और भी सोच सकते हैं। ठीक है, और सोचना भी चाहिए हमें। चलिए, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, LHS ले लेते हैं, LHS लेने पर देखिए LHS क्या है, 2 7 65 3 8 75 5 9 86। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑपरेशन लगाएंगे, C3 को चेंज करना है और C3 में से माइनस करना है 9 इंटू C2 को, यानी C2 में 9 से मल्टीप्लाई करके C3 से माइनस करना है आपको। तो चलिए, फर्स्ट कॉलम का आपका सेम रहेगा 2 3 5, ठीक है। अब देखिए सेकंड कॉलम भी आपका सेम रहेगा, क्योंकि चेंज कौन सा होना है, ओनली C3, तो 7 8 9। अब देखिए 65 से माइनस करना है आपको, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करके, यानी 65 से माइनस करना है 9 से मल्टीप्लाई करके 7 में, ये चीज़।
इसी प्रकार यहाँ 75 से माइनस करना है 9 से मल्टीप्लाई करके 8 में, 86 से आपको माइनस करना है 9 से मल्टीप्लाई करके आपको 9 में, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कीजिए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको डीपली समझा रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपका 2 3 5 7 8 9, अब देखिए 7 9 का कितना हो गया 63, और 65 से जब 63 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी 9 8 कितना हो गया 72, और 75 से 72 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, यानी 9 9 जा 81 हो गया, और 86 से 81 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा करने पर हम पाते हैं कि हमारा C1 जो पहला कॉलम है वो समान है C3 के, यानी तीसरे कॉलम के, क्या लिखेंगे, चूंकि C1 बराबर C3, अतः सारणिक का मान बराबर क्या आएगा 0 गुण के आधार पर। तो यही हमें प्रूफ कराया था आपका RHS, ओके। इस तरीके से आपका प्रश्न 3 भी आपका समाप्त हुआ। देखिए ये जो मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ, ये एक्सरसाइज अपने आप में जिसे कहते हैं ना कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यहीं से इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो इसी एक्सरसाइज से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, कुल मिला के इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, और आगे इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में ही आ चुका है, ठीक है, और सिंपल ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो ये एक्सरसाइज जो मैं करा रहा हूँ इसको आप हल्के में बिल्कुल भी ना लें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये, ठीक है। यहाँ से बोर्ड में हर बार प्रश्न आते हैं, ओके। तो देखिए अब आपका प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या है, देखिए दिया है सारणिक का एलिमेंट 1 1 1 BC CA AB BC CA AB, और यहाँ A ब्रैकेट में B प्लस C, A ब्रैकेट में B प्लस C, B ब्रैकेट में C प्लस A, C ब्रैकेट में A प्लस B, ठीक है, और बराबर में 0 आपको लेकर आना है सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके, ओके। तो बस अब यहाँ भी आप सोचिए कि क्या करें, क्या करें। 0 लाना है तो या तो कोई 2 रो या 2 कॉलम समान लाने पड़ेंगे, या किसी एक रो या एक कॉलम का एवरी एलिमेंट हमको 0 करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करें, देखिए अगर हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, LHS ले लेकर, LHS लेंगे। LHS क्या है आपकी 1 1 1 BC CA AB, A ब्रैकेट में B प्लस C, B ब्रैकेट में C प्लस A, C ब्रैकेट में A प्लस B, ये आपकी LHS है। अब देखिए क्या कीजिए आप, ये जो A B C दे रखे हैं इनका आप अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो 1 1 1 BC CA AB, इसका अंदर करेंगे तो AB प्लस AC, BC प्लस BA, CA प्लस CB, CA प्लस CB, ठीक है। हमने A का मल्टीप्लाई B में किया तो AB आ गया आपका, A का मल्टीप्लाई C में किया AC आया, तो B का मल्टीप्लाई C में किया BC, B का मल्टीप्लाई A में किया BA, C का मल्टीप्लाई A में किया CA प्लस C का मल्टीप्लाई B में किया CB, ठीक है। अब देखिए AB CA या AC और BC, देखिए अगर मैं इस C3 में अगर मैं C2 को प्लस कर दूंगा, इस C2 को इस C3 में प्लस करूंगा, तो देखिए AB प्लस BC प्लस CA CA, तो AC लिख दो या CA लिख दो, बात तो एक ही है। तो यहाँ से AB प्लस BC प्लस CA मिल जाएगा,
इसी प्रकार जब मैं इसमें इसको प्लस करूँगा तो ए बी बी सी और सी ए मिल जाएगा, और इसमें इसको प्लस करूँगा तो ए बी बी सी और सी ए, यानी इस थर्ड कॉलम में मैं सेकंड कॉलम को प्लस करूँगा तो मुझे थर्ड कॉलम में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी तीनों एलिमेंट सेम मिल जाएंगे। और फिर मैं इस थर्ड कॉलम से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ 1 1 1 बचेगा, और हमारा C1 में भी प्रत्येक एलिमेंट 1 1 1 है, तो कोई दो कॉलम सेम हो जाएंगे और साढ़े का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन लगाएंगे, C3 को चेंज करना है और C3 में प्लस करना है C2। ओके, तो करिए 1 1 1, ये नो चेंज रहेगा बी सी सी ए बी, इसमें प्लस करना है इसको। देखिए ए बी तो यहाँ पहले से मौजूद है, और देखिए इसी बी सी को प्लस करेंगे तो बी सी और प्लस ये ए सी लिखा है, अब इनटू में से हम सी ए भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार अब इसमें सी ए को प्लस करो तो ए बी बी ए को ए भी लिख सकते हैं, प्लस बी सी और प्लस ये सी ए इसमें ऐड हो गया। उसका इसमें इसको प्लस कीजिए तो ये आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सीधे करके हमने इसको लिख लिया। अब देखिए इस थर्ड कॉलम में क्या ये तीनों एलिमेंट सेम नहीं है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो हम क्या थर्ड कॉलम से ये पूरी चीज़ सेम है तो कॉमन ही ले सकते, क्या ले सकते हैं। तो बस क्या लिखिए C3 से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ओवेनिस्ट लेने पर यह ले सकते हैं कॉमन लेने पर। ठीक है, ओवेनिस्ट ले लीजिए। देखिए क्या होगा जब हम यहाँ से, देखिए मैंने ये गुण लिखाया था आपको कि आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से कुछ अगर संख्या या कुछ एलिमेंट कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें देखिए यहाँ से C3 से ये चीज़ कॉमन मिल रही है तो C3 से कॉमन ले लेंगे। सारे के अंदर आप एक रो या एक कॉलम या जितनी भी रो जितनी भी कॉलम है अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं। तो ये किसी भी एक रो से आ रहा है सिर्फ एक रो से ही ले सकते हैं, जबकि आप व्यू के अंदर नहीं था। आप व्यू के अंदर या तो पूरे सारी रो से कॉमन आना चाहिए, सारे कॉलम से कॉमन आना चाहिए, इस तरीके से कॉमन आता है। तो यहाँ थोड़ा रूल अलग है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस ये क्या आ रहा है कॉमन, तो ले लीजिए। तो यहाँ से देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ गया कॉमन, तो अंदर क्या बचा आपका ये 1 1 1 तो है पहले से ही 1 1 1, और यहाँ ये भी पहले से बी सी सी ए बी सी सी ए बी, और जब यहाँ से तीनों कॉमन निकले तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1। इसी बार यहाँ भी 1 और आपका यहाँ भी 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर C1 बराबर C3, अतः साढ़े का मान क्या होगा 0 होगा। अब इसका मान 0 होगा और 0 में फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका RHS जो भी हमसे निकलवाया था भाई, इस साढ़े का मान तो 0 हो जाएगा ना, और जब यहाँ 0 लगाएंगे फिर इसका मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही तो आएगा। ठीक है, तो साढ़े का मान क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप का है कि बिना प्रसार किए साढ़े के गुणधर्मों का प्रयोग करके ये बराबर 0 लाइए। ठीक है, तो देखिए क्या किया, सबसे पहले हमने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका इसमें किया, इसका मल्टीप्लाई ए में किया, इसका मल्टीप्लाई बी में किया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, फिर हमने इस C3 में C2 को जोड़ दिया, इसको इसमें जोड़ा, इसको इसमें जोड़ा, इसको इसमें जोड़ा, जोड़ने के पश्चात ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर तीनों इस कॉलम में, थर्ड कॉलम में ये टोटल जो एलिमेंट है वो सेम है, तो हमने कॉमन ले लिए, और बाकी यहाँ कुछ नहीं बचा, क्या बचा 1 1 1, और स्टार्टिंग में 1 1 1 है, और C1 बराबर C3, और जब किसी साढ़े के कोई दो रो या दो कॉलम समान होते हैं तो साढ़े का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। यहाँ पर C1 बराबर C3 हो गया तो साढ़े का मान क्या होगा 0, और इसका मल्टीप्लाई जब 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या कहता हूँ,
हमें यहाँ दिया है बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, ठीक है। और वाई प्लस जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई, ये हमको साइड दे रखा है, ठीक है। और बराबर हमको आंसर लेके आना है 2 ABC PQR XYZ, ABC PQR XYZ, ये हमको आंसर लेकर आना है साइड गुणधर्मों का प्रयोग करके, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करके ये आंसर हमको लाना है बिना पेशाब किए साइड के गुणधर्मों का प्रयोग करके। तो फिलहाल यहाँ पर हम LHS ले लेते हैं, LHS ले ली। देखिए LHS क्या है आपकी, B प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये चीज़ ये है आपका LHS। अब इसमें आपको सोचना है कि मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं जिससे कि आपके जीरो नहीं लाना, पता पड़े आप वही दो रूल अप्लाई करो, या कोई दो रो या दो कॉलम सेम कर लो, या किसी एक रो या कॉलम का एवरी एलिमेंट जीरो कर लो। अब वो नहीं, वो कब होता है जब हमें जीरो लाना हो, क्योंकि वो जीरो लाने के गुण है। यहाँ जीरो तो नहीं लाना ना, यहाँ क्या लाना है, ये लाना है 2 सार्डिक में ABC PQR एंड XYZ, ओके। तो क्या करें, अब आपको यहाँ सोचना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए आप इसमें ऑपरेशन लगाइए, या तो C1 प्लस C2 प्लस C3 या R1 प्लस R2 प्लस R3। क्यों देखता हूँ इसमें R1 प्लस R2 प्लस R3, इनको ऐड करेंगे तो B और B 2B, C और C 2C और A और A 2A हो जाएगा। इसी प्रकार Q और Q 2Q, R और R 2R, P और P 2P, Y और Y 2Y, Z और Z 2Z, X और X 2X, और सब में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 आ रहा है ग्रुप में तो 2 आ जाएगा। फिर आगे सोचेंगे क्या करना है, ठीक कुछ ऐसे कीजिए आप। चलिए यहाँ पर ऑपरेशन लगाइए, R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो आप ऐड कीजिए B प्लस सी करना है इन दोनों को, यानी B प्लस सी में ऐड करना है, C प्लस A में ऐड करना है, A प्लस B को, ठीक है। इसी प्रकार इसमें Q प्लस R में ऐड कीजिए R प्लस P को, और प्लस P प्लस Q को, और इसी प्रकार इसमें ऐड कीजिए Y प्लस Z में Z प्लस X को, और यहाँ पे X प्लस Y को, ठीक है। इस तरीके से हमने ऐड कर दिया भाई, इसमें इन दोनों को ऐड कर दिया, इसमें इन दोनों को ऐड कर दिया, इसमें इन दोनों को ऐड कर दिया, लिख दिया। और R1 चेंज हो गया, अब बाकी R2 और R3 नो चेंज। इसे ऐसे लिखिए C प्लस A और ये A प्लस B, यहाँ R प्लस P, यहाँ P प्लस Q, और यहाँ Z प्लस X और यहाँ X प्लस Y, ठीक है। अब देखिए A और A 2A, B और B 2B और C और C 2C। इसी प्रकार P और P 2P, Q और Q 2Q और R और R 2R। इसी प्रकार X प्लस X 2X, Y प्लस Y 2Y एंड Z प्लस Z 2Z, ओके, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, 2A प्लस 2B प्लस 2C, यहाँ 2P प्लस 2Q प्लस 2R, और यहाँ 2X प्लस 2Y प्लस 2Z। और ये एज इट इज़ नोट कीजिए, C प्लस A प्लस B, R प्लस P प्लस Q, Z प्लस X प्लस Y। देखिए मैं इतना बड़ा कर रहा हूँ सवाल को, एक दो स्टेप बढ़ा रहा हूँ, मैं छोटा भी कर सकता हूँ,
इसको माइंड में कैलकुलेट करके मुझे पता है मैं यहाँ पे अगर ऐड कर दूंगा तो ये जोड़ के 2 बनेंगे, फिर 2 कॉमन आएगा, ये बात मुझे पता थी। तो मैं डायरेक्ट ही लिख सकता हूँ ये वाली चौथी लाइन, इस लाइन से डायरेक्ट मैं चौथी लाइन पे पहुँच सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि आपको समझ में आए, मैं हर एक स्टेप को लिख रहा हूँ, सवाल को थोड़ा लॉन्ग कर रहा हूँ, लेकिन हर एक स्टेप को लिख रहा हूँ, कोई स्टेप बीच में से गायब नहीं कर रहा, जिससे कि आपको हर चीज़ एक क्लियर हो कि ये चीज़ कैसे हो गई और कैसे हम कर रहे हैं, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को और होशियार से होशियार बच्चे को। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कीजिए। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन और यहाँ से 2 कॉमन, यानी तीनों से 2 क्या आ रहा है? कॉमन। तो कॉमन ले लीजिए 2 यहाँ पर। जब यहाँ से कॉमन लेंगे 2 तो 2 बाहर आ जाएगा। और यहाँ क्या है? R1 के प्रत्येक अवयव से क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। क्या लिखेंगे? R1 से 2 कॉमन, यानी उभयनिष्ठ लेने पर। तो यहाँ से जब 2 कॉमन आएगा तो बाहर क्या आ जाएगा आपका? 2। अंदर क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर, p प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ पे आपका x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका रह जाएगा। चलिए 2 तो कॉमन निकल गया ना। यहाँ पर c प्लस ए प्लस बी, c प्लस ए प्लस बी, और यहाँ पे आपका रह जाएगा ये r प्लस पी प्लस क्यू, r प्लस पी प्लस क्यू, और ये आपका रह गया z प्लस एक्स एंड x प्लस वाई, z प्लस एक्स प्लस वाई, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करें? देखिए इस चीज़ को आप देखते चलें, आपको ये चीज़ लानी है। 2 आना था, 2 तो हमारा आ गया। अब ये चीज़ लाना है, इसको सॉल्व करके ये बनाना है। अब ये कैसे बना ये आप सोचिए। यानी जो जुड़ रहे हैं ना एलिमेंटों में, अभी अब इनको आपको हटाना है। सब प्लस के हैं तो माइनस करने पर ही हटेंगे। देखिए अगर मैं R1 में से माइनस कर दूं R2 प्लस R3, यानी इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाऊं, तो देखिए a प्लस बी प्लस सी है। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो a की b है, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, माइनस यहाँ 2a बचेगा, और a में से 2a जाएगा तो माइनस a बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पे माइनस क्या बचेगा आपका? p बचेगा, यहाँ माइनस x बचेगा, इस तरीके से। फिर माइनस कॉमन ले लेंगे, फिर आगे देखते हैं। देखिए करते हैं इसको, यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे आप। R1 चेंज करना है और R1 में से माइनस करना है R2 प्लस R3 को। ठीक है, R1 हमें चेंज करना है और R1 में से ही माइनस करना है R2 और R3 को जोड़कर। ओके, तो देखिए यहाँ 2 तो आपका है। आप देखिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। a प्लस बी प्लस सी में से माइनस करेंगे आप इन दोनों को जोड़ के, तो देखिए a प्लस बी प्लस सी में से माइनस करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो a और a 2a, और ये प्लस b प्लस c। इसी प्रकार यहाँ पे आ जाइए, p प्लस क्यू प्लस आर, p प्लस क्यू प्लस आर में से माइनस करना है, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़िए। p और p 2p और प्लस r प्लस क्यू, यानी प्लस क्यू प्लस आर, इस तरीके से। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड वाले में देखिए आप, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में से माइनस आपको करना है 2x प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड को। ठीक है, ये चीज़ यहाँ आएगी, बट जगह ना होने के कारण मैंने थोड़ा सा नीचे लिख दी है। ठीक है, अब देखिए बाकी एज इट इज आप लिखिए, c प्लस ए प्लस बी, r प्लस पी प्लस क्यू, और यहाँ पर आपका नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ r प्लस पी प्लस क्यू, और यहाँ थर्ड वाले में यहाँ पे यहाँ ये चीज़ अलग है दोनों। ठीक है, अब आपका यहाँ आपका बचता है z प्लस एक्स और x प्लस वाई। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद देखिए जगह का थोड़ा शॉर्टेज है तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा। ओके, अब देखिए क्या करते हैं, चलो इसको हटा ही लो। ये आपका 2 तो चल ही रहा है। ठीक है, अब देखिए माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर p प्लस क्यू प्लस आर
माइनस 2p माइनस क्यू माइनस आर, अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2x माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। और यहाँ पर ये c प्लस ए का c प्लस ए प्लस बी का a प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर आइए देखिए r प्लस पी p प्लस क्यू, और यहाँ आपका z प्लस एक्स ये वाला और x प्लस वाई, ठीक है। अब इसको माइनस कीजिए, आप देखिए 2 तो आपके पास है, बाहर चल ही रहा है यहाँ पर ये 2। अब देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहे हैं एलिमेंट, देखिए माइनस बी से प्लस बी और प्लस सी से माइनस सी, ओके। माइनस क्यू से प्लस क्यू और माइनस आर से प्लस आर, यहाँ पर आपका माइनस वाई से प्लस वाई और माइनस जेड से प्लस जेड, ठीक है। बाकी सॉल्व कीजिए, देखिए माइनस का 2a है, माइनस को 2a से 1 जाएगा तो माइनस ए, माइनस के 2p से 1p जाएगा तो माइनस पी, माइनस के 2x से 1x जाएगा तो माइनस एक्स, और यहाँ आपका c प्लस ए, ये आपका a प्लस बी, यहाँ आपका r प्लस पी, यहाँ आपका p प्लस क्यू, और यहाँ आपका z प्लस एक्स, और यहाँ आपका x प्लस वाई, ठीक है। इसे और आगे सॉल्व करें, देखिए 2 तो है ये। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, ऊपर देखिए आप यहाँ से r1 से सभी में से माइनस कॉमन आ रहा है, तो लिख दीजिए r1 से माइनस कॉमन लेने पर, यानी r1 से माइनस कॉमन लेने पर, तो r1 से जब माइनस कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉमन आके कहाँ जाएगा, बाहर 2 के आगे लग जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका a p x c प्लस ए r प्लस पी जेड प्लस एक्स a प्लस बी p प्लस क्यू एंड x प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए मुझे ऊपर क्या लाना था ए पी एक्स, तो क्या ए पी एक्स नहीं आ गया ना। अब ये चीज़ और हटानी है, देखिए ये कैसे हटाऊँ, मुझे यहाँ लाना है बी क्यू वाई और सी आर जेड, देखिए यहाँ से ए हटाना है, तो अगर मैं C2 से C1 नहीं C2 से नहीं, इससे R2 से R1 को माइनस कर दूँ, R2 से R1 को माइनस करूँगा तो देखिए इसमें से माइनस होगा ये, तो A से कट जाएगा C बचेगा, इसमें से माइनस होगा ये तो P से P कट जाएगा R बचेगा, इसमें से माइनस होगा ये तो X से X कट जाएगा Z बचेगा। फिर इसी प्रकार में इसमें से R3 में से R1 को माइनस कर दूँ तो A से A कट जाएगा B बचेगा, P से P कट जाएगा Q बचेगा, X से X कट जाएगा Y बचेगा, ठीक है। तो अब मैं ये हटा दूँ, ठीक है। इसके बाद आप देखिए यहाँ के बाद आप यहाँ आ जाइए, ठीक है। यहाँ मैं ऑपरेशन लगाता हूँ R2 चेंज R2 माइनस R1, ठीक है, और R3 चेंज R3 माइनस R1, 2 ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका -2 तो चल रहा है, ऊपर ए पी एक्स यानी पहला रो तो कॉलम चेंज नो चेंज होगा, पहला रो ए पी एक्स। अब मैं इसमें से माइनस करूँगा इसको, तो देखिए ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा सी बचेगा। मैं आर प्लस पी से माइनस करूँगा पी को, तो पी से पी कट जाएगा, क्या बचेगा आपका आर बचेगा। मैं जेड प्लस एक्स से माइनस करूँगा एक्स को, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा जेड बचेगा। अब यहाँ जाइए आप, ए प्लस बी से माइनस करूँगा ए को, तो ए से कट जाएगा बी बचेगा। पी प्लस क्यू से माइनस करूँगा पी को, तो पी से पी कट जाएगा, क्यू बचेगा। एक्स प्लस वाई से माइनस करूँगा एक्स को, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई बचेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए प्रत्येक एलिमेंट 1 1 यानी एक एक अवयव आ गया, क्या ये सेम है, चेक कर लेते हैं। ए बी ए पी एक्स सी आर जेड, और वहाँ बी क्यू वाई है, और नीचे बी क्यू वाई, यहाँ सी आर जेड, मतलब उल्टा आ रहा है। यानी कुल मिला के ये वाला जो थर्ड रो है ये सेकंड रो की जगह, और सेकंड रो थर्ड रो की जगह आएगा, तो बात बनेगी। तो देखिए क्या करें, देखिए यहाँ पर हमने एक रूल पढ़ा था कि किसी सड़क के कोई 2 समांतर पंक्ति या 2 समांतर कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज कर लें आपस में, तो सड़क के मान पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन माइनस आ जाता है। ये रूल मैंने बताया था, सड़क के मान में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, तो सड़क है वो ऋणात्मक हो जाता है। था या नहीं था, तो बस
यहाँ पर हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं R2 के साथ इंटरचेंज करते हैं R3 को, ठीक है, यानी R2 में विनिमय करते हैं R3 को, R3 में विनिमय करते हैं R2 को। तो जब ये विनिमय करेंगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग के मान में माइनस आ जाएगा और एक माइनस पहले से मौजूद है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 और ये APX और ये वाला जो रो है ये आ जाएगा यहाँ पर BQY और ये वाला आ जाएगा थर्ड की जगह पर CRZ। और देखिए यही आपका आंसर है, APX BQY एंड CR2 का 2, ठीक है। ये आपका आ गया RHS इस तरीके से, ठीक है। क्यों हमने क्या किया, इस रो को इस रो की जगह, इस रो को इस रो की जगह, तो मैंने बताया ना जब दो रो को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं तो साढ़े के आगे माइनस आ जाता है, तो एक माइनस पहले से है, एक जब हम इनको चेंज करेंगे तब माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 का 2 और ये चीज़ यहाँ, ये चीज़ यहाँ, तो ये चीज़ होने से हमारा क्या आ गया, RHS मिल गया, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी समाप्त हो गया।